नमस्कार। हमारा विषय ये है कि किस तरीके से 25 लाख शिक्षकों के साथ न्याय हो पाए। तो मैं आ रहा था उसी विषय पे कि ठीक है, रिव्यू पिटीशन में हम जैसे उम्मीद कर रहे थे सरकार ने हमारे पक्ष में जवाब नहीं लगाया। अब सरकार आ रही है, खुल के आ रही है, कह रही है, हो सकता है उसको लगा हो कि ये मसला भी जब जाएगा तो ये बहुत बड़ा मसला है, नीट से भी बड़ा विवाद है, इसको किस तरीके से हम हो सकता है सरकार भी क्यूरिटी पिटीशन में जाए, क्योंकि यूपी सरकार और सारी राज्य सरकारें गई हैं। तो क्यूरिटी पिटीशन में अगर सरकार जाके यही जो आरटीआई का जवाब है वही लिखित या मौखिक तौर पर अपने सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल के माध्यम से एडमिसिबल करा दे तो सारी समस्या उसी दिन हल हो जाएगा, उसी दिन हल हो जाएगा। सरकार अगर नहीं जाएगी तो यही टेस्टिमोनियल लेके हम जाएंगे क्यूरिटी पिटीशन में, यही टेस्टिमोनियल हम एडमिसिबल करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सरकार का लिखित जवाब है। 25 लाख शिक्षकों के लिए जो जबरन टेट को थोपा गया है भूत लच्छी प्रभाव से, उसमें सरकार का ये रजिस्टर्ड टेस्टिमोनियल के रूप में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी पिटीशन में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कार्य करेगा। 29/7/11 पहले की छूट मिलेगी। सरकार ने यह माना है कि संचालन संबंधी जो भी ये टेट की अनिवार्यता की तिथि है 2011 जो आपके राज्यों में भर्तियों में लागू हुआ, उसके पहले के शिक्षकों के लिए 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के नोटिफिकेशन में टेट को अनिवार्य अर्हता के रूप में भूत लक्षित शिक्षकों के लिए लागू नहीं मानने का प्रावधान है। उसको माना नहीं गया है, उस शिक्षकों के लिए लागू नहीं है। सरकार का लिखित जवाब है और आरटीई सरकार का रजिस्टर्ड और वैलिड और एक अफर्म्ड टेस्टिमोनियल के रूप में माना जाता है। बिल्कुल, तो उसको आप, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लड़ाई हमारी अब पूरी तरीके से खुल गई है। आंखें पथरा गई थी कि सरकार ये यूनिवर्सल ट्रूथ को, इस सार्वभौमिक सत्य को बोल क्यों नहीं रही है, बता क्यों नहीं रही है, लिख के क्यों नहीं दे रही है। पथरा गई थी, गला सूख जा रहा था कि सरकार बोल क्यों नहीं रही है, बता क्यों नहीं रही है। हम परेशान थे, हम सोच रहे थे कि हम बड़े वकील करेंगे, ठीक है, हमारा भी जो सहयोग लगेगा। ये तो सरकार की लड़ाई थी, सरकार को आना चाहिए, सरकार आई भी, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें अपेक्षित मदद ही नहीं की। तो पहला तो ये है, इससे फायदा क्या हुआ कि क्यूरिटी पिटीशन में अभी हम सरकार के इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को, जो सरकार का फॉर्मेशन है, इसमें सरकार ने मान लिया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। हमारा कोई प्रावधान ऐसा नहीं है 2010 के नोटिफिकेशन में। तो एक मजबूत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा 2010 का वो साक्ष्य, वो नोटिफिकेशन और सरकार का ये। और आपको बताएं, उस आरटीआई के जवाब में एक चीज और भी लिखा हुआ है, उसमें 2 बिंदु लिखे हैं। उसमें यह भी लिखा गया है कि किसी भी संशोधन में टेट को लेकर कोई भी संशोधन नहीं किया गया, ये भी लिखा है, कोई संशोधन नहीं किया गया। तो वहां पर वो 23/2 का 2 परंतु भी आता है 2017 का, वहां भी आप देखेंगे 7 नंबर आरटीआई में वो भी साफ साफ लिखा है कि किसी भी आगे के प्रोग्रेसिव जो भी आरटी एक्ट के चार्टर में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट नहीं किया गया है। इसलिए टेट के अनिवार्यता को लेकर किसी भी विषय पर कोई संशोधन ना होने से साफ साफ जाहिर होता है कि वो एवरी टीचर, उन टीचरों के बारे में बात है जो 2011 के बाद भर्ती हुए हैं। और अब जाके सरकार ने उस बिंदु को स्पष्ट किया अपने आरटीआई के माध्यम से। कई विषय यहां पर स्पष्ट हो गए हैं, कई विषयों पर इल्यूजन, जो भ्रम का पर्दा है, खत्म हो गया। एक तो 2011 के पहले शिक्षकों की सेवा शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं मानी है। दूसरा 2017 के बारे में भी उन्होंने उसी आरटीआई में कहा है कि किसी भी संशोधन में टेट को नहीं कहा गया है, उनके लिए लागू नहीं किया गया, ये भी उन्होंने माना है। तो ये 2 बड़े डेवलपमेंट है, लिखित डेवलपमेंट है, लिखित उनके अफर्मेशन है जो सरकार को क्यूरिटी मानना पड़ेगा। और ये सरकार का पहला चरण है आपके विषय पर तैयार होने के लिए। आपके विषय पर सरकार अब सोच रही है। सरकार का ये जवाब कोई उसका अधिकारी नहीं देता है, ये सरकार की मिनिस्ट्री का स्टैंड होता है, ये केंद्र सरकार का स्टैंड होता है। असल में ये केंद्र सरकार का स्टैंड है। जो सरकार के आरटीआई का जवाब आया है वो सरकार का स्टैंड है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का स्टैंड है। वो मान रही है अब, जो आप पिछले 10 महीने से हम चिल्ला रहे हैं, आप सुनना चाह रहे हैं, आपके कान भी बहरे हो गए हैं, हम भी बोलते बोलते थक गए हैं। वो सरकार और उसकी मिनिस्ट्री अब मान रही है कि अब जो है कि ये 2011 के पहले शिक्षकों के लिए 2010 के नोटिफिकेशन में कोई प्रावधान था ही नहीं, तो किस लिए इसको मान रहे हैं। और संशोधन में भी उनके लिए टेट की कोई बात नहीं कही गई। ये आरटीआई के जवाब में साफ साफ लिखा है। इस आधार पर आपको सफलता मिलने की और राहत मिलने की पूरी संभावना है। 3 अगस्त की सुनवाई में भी अटॉर्नी जनरल
आ रहे हैं, वहां पे भी देखा जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू का ये आदेश है, तो इसको आपके लिए जो चैलेंज करने के अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो क्यूरेटिव में ही हैं। क्यूरेटिव में ही इसको थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू के दिए गए आदेश को नीचे लोअर कोर्ट से चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक चीज बहुत ध्यान, ये बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट भले ही वो आदेश आपके लिए थोड़ा सा असहमति भरा वाला हो, या उस आदेश में आप कोई अपने तरह से आप उसमें कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कहीं न कहीं से वायलेशन देख रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन वो रिव्यू, जब भी रिव्यू का कोई आदेश आता है तो उसके आगे के जो फर्दर आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है वो क्यूरेटिव ही है, उसमें ही आपके सुनवाई पे विचार किया जाएगा। पहला तो हमारे लिए क्या है कि ये एक साक्ष्य जो मिला है ये हमारे लड़ाई के लिए बहुत मजबूत है, वो तो क्यूरेटिव हम करेंगे, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, और लीगल टीम इसको अंत तक ले जाएगी और अपने शिक्षकों की लड़ाई को सफलता में जरूर बदलने के लिए प्रयास कर रही है और करती रहेगी। तो वो क्यूरेटिव के दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये आरटीआई सरकार का स्टैंड है, इनिशियल स्टैंड है कि सरकार भी अब आपके बारे में विधायी प्रयास के प्रथम चरण की तरफ बढ़ गई है। अगर वो अफर्मेशन मान रही, उसका मिनिस्ट्री मान रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार भी इस पे एक दिन में नहीं, लेकिन वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ी है। अब इसमें जरूरत है एक बहुत अच्छे आंदोलन की, एक बहुत अच्छे धरना प्रदर्शन की, या सरकार से मिलने की, सरकार के पास अपनी जायज बात पहुंचाने की। एक तो वो हो गया जो कोर्ट में क्यूरेटिव का ऑप्शन बनता है, लेकिन क्यूरेटिव के बारे में बताऊंगा, क्यूरेटिव थोड़ा सा एक्सेप्ट करने के उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार भी क्यूरेटिव करे, और भी जो रिव्यू, अच्छा एक चीज और होता है, रिव्यू पिटिशनर जितने होते हैं वही क्यूरेटिव कर सकते हैं, कोई बाहरी क्यूरेटिव नहीं कर सकता। जिनकी रिव्यू याचिका खारिज हुई है वही रिव्यू पिटिशन के बाद फिर क्यूरेटिव पिटिशन में जा सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोग जो भी रिव्यू पिटिशन में गए, क्यूरेटिव पिटिशन में जाइए आप, और अपने संसाधनों से उसकी लड़ाई लड़िए। लीगल टीम अपनी लड़ाई लड़ेगी, सरकार को भी जाना चाहिए, मुझ पर भी बात करेंगे, जो राज्य सरकार है क्यूरेटिव पिटिशन में जाए और केंद्र सरकार की यही जवाब को लगाए, वहां पर आपको राहत मिलेगी। व्यक्तिगत तौर पे हम भी जाएंगे, सरकार अगर जाती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि सरकार अगर इसके लिए श्वेत पत्र, अमेंडमेंट या कोई बिल आ रही है, अगर उसका स्टैंड क्लियर है तो बिल लाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा सरकार को जगाना पड़ेगा। उसके लिए हमको कुछ बात करनी पड़ेगी, हमको हमारी भाषा, जो विरोध की भाषा को मर्यादित ढंग से सरकार के समक्ष रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की मूल प्रवृत्ति, मूल जो चरित्र होता है, सरकार की बात मैं कर रहा हूं, चाहे वो कभी किसी की भी हो, उसकी मूल प्रवृत्ति होती है थोड़ा ऊंचा सुनती है। तो इसीलिए सरकार को विरोध की भाषा जल्दी सुनाई देती है। तो उसके लिए मैं अभी भी कह रहा हूं, संगठन से आए, नहीं तो फिर आप ये तय करिए कि इसकी लड़ाई क्या हम शिक्षक को नहीं लड़नी चाहिए अगर संगठन आगे नहीं आते हैं। हम 25 लाख लोग हैं। जिस दिन आप 2 से 4 लाख की संख्या में दिल्ली में कुछ दिनों के लिए डट जाएंगे, आपके लिए समाधान निकल जाएगा।